तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी मिलने के बाद ब्रिटेन के ईसाई व्यक्ति ने कबूल किया इस्लाम धर्म। पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा, ईसाइयों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के बरेली में एएमएम के नेता के घर पर योगी ने चलवा दिया बुलडोजर, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदू महासभा ने दी सरकार को चेतावनी, कहा औरंगजेब अफजल गुरु की कब्र को तोड़े सरकार बनना, हम खुद करेंगे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एलजी हमको नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में काम, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा सोलंकी को दिया टिकट, हार्दिक पटेल का भी नाम है शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत की सेमीफाइनल में शर्मनाक हार, फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगा इंग्लैंड, भारतीय टीम हुई बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आजम खान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम धर्म की सच्चाई जानने के बाद ब्रिटेन में ईसाई व्यक्ति ने कबूल किया इस्लाम धर्म। पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की सच्चाई जानने के बाद ब्रिटेन के एक ईसाई व्यक्ति ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इस व्यक्ति की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी इस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया और ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा। दरअसल आपको बता दें कि पीर साकिब समी शनिवार को ब्रिटेन में इस्लाम पर अपना साप्ताहिक लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान वहां उपस्थित ईसाई मैथ्यू ने शेख साकिब के इस्लाम की सुंदरता और सच्चे प्रेम के महत्व पर लेक्चर से प्रभावित होकर लेक्चर के बाद वह साकिब से मिला और जब मन में उठ रहे कुछ सवालों के जवाब जानने चाहे, पीर साकिब समी ने मैथ्यू को अपने जवाबों से संतुष्ट किया। ऐसे में मैथ्यू ने वहीं पर कलमा पढ़ने का फैसला किया और तुरंत ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और वह मुसलमान बन गए। वहीं आपको बता दें कि पीर साकिब समी ने मैथ्यू को बधाई दी और कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने भाई के ईमान की मजबूती के लिए दुआ करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ब्रिटेन में लगातार इस्लाम धर्म जो है बहुत तेज से फैला। इससे पहले एक एक्ट्रेस ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसने सभी अपने कामों से तौबा की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में एएमएम के नेता के घर योगी ने चलवा दिया बुलडोजर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बरेली जिले के बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से एएमएम के नेता तौफीक पठान के 2 मंजिला ढाबा रेस्टोरेंट पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है और इस पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि वीडीए अफसरों का कहना है कि ये रेस्टोरेंट ग्रीन बेल्ट में बनाया गया था। तौफीक पठान ने विधानसभा चुनाव 2022 हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम के टिकट पर वितरी चैनपुर विधानसभा से लड़ा था, मगर उनको सिर्फ 2858 मत यानी 1.15% वोट मिले थे। हालांकि ये कांग्रेस उम्मीदवार अलका सिंह को मिले 1482 मतों से काफी अधिक थे। वितरी विधानसभा से भाजपा कैंडिडेट डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि इसी से बीजेपी नाराज हुई और बीजेपी ने आज बरेली में एएमएम के प्रत्याशी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि इनका ये घर 542 दिन में बना था, जिससे 45 मिनट में ही योगी सरकार ने बुलडोजर से तोड़वा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू महासभा ने दी सरकार को चेतावनी, बोले औरंगजेब अफजल गुरु की कब्र को तोड़े सरकार बनना, हम खुद करेंगे कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के महामल्लेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए प्रतापगढ़ किले के नजदीक अफजल खान की कब्र मौजूद है। ये वही अफजल खान हैं जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने मौत की घाट उतारा था। इसी कब्र के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ आज सुबह से ही शिंदे सरकार बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के वन विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, मगर इसी दौरान हिंदू महासभा के प्रमुख आनंद दवे ने मांग की कि हिंदू भी स्वराज के शत्रु रहे औरंगजेब और अफजल खान की कब्र को तोड़ दिया जाए। केवल आसपास के अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़क कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने हिंदुओं के कत्लेआम किए थे और हिंदुओं के ये खिलाफ थे, इसलिए इनकी कब्र को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की जमीन पर नहीं होना चाहिए और इनकी कब्र को सरकार तोड़े। अगर सरकार इन कब्रों को नहीं तोड़ती है तो हम खुद इन कब्रों पर बुलडोजर चलाएंगे और इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से हिंदू महासभा ने खुलेआम चेतावनी आज दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एलजी हमको नहीं करने दे रहे हैं काम, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने पहुंचे केजरीवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से एलजी की शिकायत की है।
शिकायत में एलजी पर कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वह नौकरशाहों को निर्वाचित सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दिए गए हलफनामे में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि एलजी ने राजधानी में सरकार को पटरी से उतार दिया। हलफनामे में आगे कहा गया है कि एलजी निर्वाचित सरकार की शक्तियां खुद को देकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक समांतर सिस्टम चला रहे हैं। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की जंग में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संवैधानिक पीठ के सामने 2 अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एलजी लगातार दिल्ली सरकार की शक्तियों को कब्जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में एलजी ऑफिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट की जारी। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा सोलंकी को दिया टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाट तोलिया विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। तो जामनगर उत्तर की सीट पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा सोलंकी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हार्दिक पटेल को विरामगाम विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा सोलंकी को जामनगर उत्तर सीट से मैदान में उतारा है। हार्दिक पटेल को विरामगाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 160 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी ने की है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। गुजरात में 182 सीटें हैं, जिस पर 1 दिसंबर 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव की परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय टीम की सेमीफाइनल में हुई शर्मनाक हार। फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगा इंग्लैंड। भारत की टीम हुई बाहर। जब दोस्तों आपको बता दें कि एडिलेड इंग्लैंड ने एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर के तूफानी अर्धशतकों की बदौलत गुरुवार को T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से रौंदकर पाकिस्तान के साथ फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने इंग्लैंड को 169 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे बटलर हेल्स की जोड़ी ने 4 ओवर रहते हुए हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 86 रन बनाए, जबकि कप्तान बटलर ने 49 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के लगाकर 80 रन की अजय पारी खेली। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों मेलबर्न ने रविवार को होने वाले फाइनल में दूसरी बार T20 विश्व कप खिताब जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इंग्लैंड से इससे पहले 2010 में यह खिताब जीता था, जबकि T20 विश्व कप 2016 के फाइनल में उन्हें वेस्ट इंडीज के हाथों हार मिली थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भारत का फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला हो सकता है, लेकिन भारत जो है मैच हार गई और अब पाकिस्तान का इंग्लैंड से फाइनल मैच होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से झटका। सजा पर रोक की अर्जी कोर्ट ने की खारिज। जय दोस्तों आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को MP MLA कोर्ट से झटका लगा। उनकी तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी माना था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब सपा की तरफ से सेशन कोर्ट में रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। उम्मीद थी कि आजम को वहां से राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए इस कोर्ट ने भी सपा नेता को बड़ा सियासी झटका दिया। उनकी राहत वाली अर्जी खारिज कर दी, यानी कि उनकी सजा बरकरार रहने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आजम को यह राहत जरूर मिली थी कि रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। अब वहीं आपको बता दें कि अब आजम खान इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी ऐसा ही फैसला देता है तो वह फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान के खिलाफ किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, सत्ता में आते ही लागू करेंगे समान नागरिक संहिता कानून। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव के मद्देनजर पालमपुर में रैली करने आए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने अपनी सरकार की भरपूर तारीफ की। शाह ने कहा कि पहले किसी को विश्वास नहीं होता था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जा सकता है, लेकिन देखिए आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ विभिन्न परियोजनाएं दौड़ रही हैं, विकास हो रहा है। शाह बोले कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही भाजपा हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी हम राज्य में मुस्लिम विरोधी कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये वादा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कॉमन सिविल कोड का मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है और इसी कोड पर वोट मांग रही है। और गृह मंत्री अमित शाह देश के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद भी किस तरह से कॉमन सिविल कोड पर वोट मांग रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि हिमाचल में बुरी तरह से भाजपा चुनाव हार रही है। कोई सीट नहीं जा रही है।
वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस को 3, अन्य के खाते में बड़ोदरा में कोई सीट नहीं जारी है। तो दोस्तों ये था गुजरात में होने वाले